नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत साधना चैनल के माध्यम से आज संस्कृत व्याकरण में संस्कृत भाषा के अनुसार जो वर्ण होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे है, कहाँ है, संस्कृत भाषा के अनुसार कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं और उनकी क्या क्या संज्ञाएँ हैं, इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं, इन सब बातों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा जो संस्कृत की होती हैं इसमें से कम 5-10 प्रश्न अवश्य आते हैं, इसलिए आप इनको तैयार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। कोई इसको देवभाषा कहता है, देववाणी, भारती, संस्कृत के बहुत से नाम हैं। संस्कृत में जो संस्कृत व्याकरण है, जिसको पाणिनि व्याकरण कहते हैं, इसमें वर्णों की जो उत्पत्ति हुई वो बताते हैं कि भगवान शिव के डमरू से उनकी उत्पत्ति हुई और इसलिए इसकी जो वर्णमाला है वह 14 सूत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है पाणिनि व्याकरण में। इन 14 सूत्रों को चतुर्दश सूत्र कहा जाता है और इनको माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी के डमरू से निकले थे, जिनको के पाणिनि जी ने लिपिबद्ध किया। संस्कृत भाषा में संस्कृत व्याकरण के जो प्रमुख मुनि हैं वो त्रिमुनि हैं, 3 मुनि हैं। कौन कौन से? तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि के विषय में जब हम विचार करते हैं तो इन्होंने संस्कृत व्याकरण में जितने भी सूत्र हैं वो इन्होंने बनाए। इनको सूत्रकार कहा जाता है। प्रथम मुनि भी इनको कहा जाता है। इनका जन्म स्थान पाकिस्तान का सालापुर गांव बताते हैं। पिता पणिन थे, माता दाक्षी और गुरु उपवर्ष इनके, और इन्होंने जो रचना की वो अष्टाध्यायी की रचना की। ये अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की विशेष पुस्तक है और इसका नाम अष्टाध्यायी क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय के साथ साथ प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। इस तरह से कुल पादों की संख्या 32 होती है और इसमें पाणिनि जी ने सूत्रों का वर्णन किया है। विविध प्रकार के जो सूत्र हैं वो इसमें मिलते हैं। 3 मुनियों में जो दूसरे मुनि हैं वो हैं कात्यायन। इनको बरुचि भी कहते हैं। इन्होंने संस्कृत व्याकरण में वार्तिकों की रचना की, इसलिए इनको वार्तिककार कहा जाता है। और तीसरे जो मुनि हैं इनका नाम है पतंजलि। इन्होंने महाभाष्य की रचना की, इनको महाभाष्यकार कहा जाता है। और इस प्रकार से पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये 3 प्रमुख मुनि हैं। यदि ये प्रश्न आता है कि संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि कौन कौन हैं, तो इसका उत्तर है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये त्रिमुनि हैं। पाणिनि सूत्रकार हैं, पतंजलि भाष्यकार हैं और कात्यायन वार्तिककार हैं। जिन वर्णमाला के विषय में हम आपसे अभी चर्चा कर रहे थे तो वो 14 सूत्रों के रूप में हमको प्राप्त होती हैं। इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान शंकर के डमरू से ये निकले। तो इनमें शुरू के जो 4 सूत्र हैं, पहला है अई उण, दूसरा रील ऋग, तीसरा एओं, चौथा एओज। ये जो 4 सूत्र हैं, ये 4 जो सूत्र हैं इनमें स्वरों का वर्णन मिलता है। इनमें स्वर प्राप्त होते हैं और इनको पाणिनि जी की भाषा में अच कहते हैं। और अच जो हैं वो 9 होते हैं। इनको स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ। मूल स्वर 5 होते हैं। आ, ई, उ, री, लरी। मूल स्वरों में लरी वर्ण दीर्घ नहीं है। दीर्घ जो स्वर हैं वो आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। इस प्रकार से 8 होते हैं।
इसमें संयुक्त स्वर होते हैं, तो एच जो प्रत्यार है वो संयुक्त स्वरों से ही बनता है, इसको एच प्रत्यार कहते हैं। ए ओ आई औ संयुक्त स्वर कैसे? ए जो बनता है आ और ई को मिला करके ए बनता है, ऐसे ही ओ आ और ऊ को मिला करके ओ बनता है, ऐसे ही आई आ और ई को मिला करके आई बनती है, और आ और ऊ को मिला करके औ बनता है। तो ये संयुक्त स्वर जो हैं वो इस प्रकार से हैं। ये 14 जो सूत्र हैं उनमें 4 प्रारंभिक सूत्र हैं, उनमें अच माने स्वरों का वर्णन मिलता है। वैसे देखा जाए तो कुल जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये 13 स्वर हैं। संस्कृत में उपसर्गों का भी वर्णन मिलता है, वो 22 होते हैं, प्रपरा, अपसम, अनुभव आदि। अगले जो 10 माहेश्वर सूत्र हैं, हयवरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़धस, जबगड़दस, फफ छठथ, चट तव, कपय, ससर, हल। ये माहेश्वर सूत्र जो हैं 10, इनमें व्यंजन वर्णों का वर्णन मिलता है। पाणिनि की भाषा में इनको हल कहते हैं। ये प्रत्यार होते हैं, अच है, हल है, तो हल प्रत्यार में ये सभी व्यंजन आते हैं। इन व्यंजनों में यदि देखें तो स्पर्श वर्ण जो है वो 25 हैं, का से लेकर के माँ तक। कादयो मावसाना है स्पर्शा, कादयो माने का है आदि में जिसके, और माँ पर्यंत जो वर्ण हैं वो स्पर्श संज्ञक कहलाते हैं, और ये 25 होते हैं। उदित वर्ण भी इसमें होते हैं। उत, इत, यस्य, स उदितः, तो कु, चू, टू, तू, पू, तो इनमें उ उदित है ना, कु उदित है, तो कु में उ इत संज्ञक है, तो कु का मतलब का, खा, गा, घा, गा, चू का मतलब चा, छा, जा, झा, या, टू का मतलब टा, ठा, डा, ढाणा, है ना। इसी प्रकार से, और तू का मतलब ता, था, दा, धाना, कू का मतलब पा, फा, बा, भा, मा। ये 5 वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से 25 अक्षर होते हैं। अंतस्थ जो वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं, य, व, र, ल। इनको यण वर्ण भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों में इनका वर्णन है, हयवरट, लण सूत्र में ये आते हैं, तो यण प्रत्यार के नाम से इनको जाना जाता है, यणो अंतस्थः। और सल ऊष्माण, ऊष्मी जो वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं। सल प्रत्यार में इनका वर्णन मिलता है, सा, सा, साह, सल ऊष्माण। तो ये माहेश्वर सूत्रों में अंत में 2 बार होने वाला वर्ण ऋणा है। एक तो अयुण में ऋणा 2 आ गया, और एक लण में ऋणा। तो अंतिम जो इत संज्ञक हैं, और प्रत्यारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्यारों में इत संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता, किंतु बिना इत संज्ञक के कोई प्रत्यार बनता नहीं है। प्रत्येक प्रत्यार के अंत में एक इत संज्ञक वर्ण होता है। तो माहेश्वर जो 14 सूत्र हैं, इनमें 2 बार इत संज्ञक जो वर्ण आया अंतिम, वो वर्ण आया। और माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग होने वाला जो वर्ण है वो है हा। हा 2 बार आया है ना। हयवरट में भी आया और हल में भी आया है। ये सब बातें आपको लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण की बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें ये सब बातें मिलती हैं। अब आप कहेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी कि कौन लेखक हैं, तो वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी बनाई, और ये संस्कृत व्याकरण की बहुत अच्छी पुस्तक है, और ये प्रारंभिक पुस्तक है। इसमें जो प्रारंभ होता है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। इसके बाद ये माहेश्वर सूत्रों से प्रारंभ होता है, अयुण रील, और उसी में प्रत्यारों का वर्णन मिलता है। और वरदराजाचार्य जी के अनुसार जो प्रत्यारों की संख्या है वो 42 है। 42 प्रत्यार इनके अनुसार होते हैं। और प्रत्यार बनाने वाला जो सूत्र है आदिरंतीन संहिता, उसके माध्यम से प्रत्यार बनाए जाते हैं। दूसरा, वर्णों के विषय में वरदराजाचार्य जी ने अपने संज्ञा प्रकरणम में जो एक लघु सिद्धांत कौमुदी का ही प्रारंभिक भाग है, उसमें
वर्णों के उच्चारण स्थानों के विषय में भी वर्णन किया है। प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है या जहाँ से उस बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा, मूलम, है ना। 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या 10 होती है। जिन वर्णों का दो उच्चारण स्थान है, जिन वर्णों की, है ना। देखो, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, जैसे का, खा, गा, घा, ग, तो ग, चा, छा, जा, झा, य, टा, ठा, डा, ड़ा, ण, ता, था, दा, दा, न, पा, फा, वा, वा, म, पंचम ये अक्षर हैं। तो इनके 2 उच्चारण स्थान हैं, एक तो कंठ, तालु आदि और दूसरा नासिका, इन सब के उच्चारण स्थान है। ऐसे ही ए, ऐ और ओ, औ हैं, और वा, वकारस्य दंतोष्ठम, तो वा का भी दंत और ओष्ठ 2 स्थान है। ऐसे ही ए, ऐ, ओ, औ इनके उच्चारण स्थान है। आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो उच्चारण स्थानों का प्रारंभ जो किया वरदराजाचार्य जी ने, वो किया है कंठ से, और उन्होंने बताया कंठ किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो उन्होंने एक सूत्र दे दिया, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ से आ ग्रहण हो गया, आ छोटा या बड़ा। कु माने कवर्ग, कवर्ग माने आपको वही बताया, क, ख, ग, घ, घ। कवर्ग माने कितने अक्षर? 5 अक्षर। और विसर्ग और ह, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। दूसरा सूत्र दिया, इचु यशानाम तालु। तो ई ग्रहण हुई, छोटी हो या बड़ी हो। चू माने चवर्ग, चा, छ, ज, झ, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान तालु है। इसी प्रकार से वरदराजाचार्य जी ने अगला जो सूत्र दिया वो दिया ऋटु रसाणाम मूर्धा, री है, और टू माने टवर्ग, टा, ठा, डा, ढ, ण, और र और श, इनका क्या है उच्चारण स्थान? मूर्धा। और लिरि तुलसानाम दंताः हैं, लिरि तुलसानाम दंता, लिरि तू माने तवर्ग, ता, था, दा, धा, न, और ल और श, इनका उच्चारण स्थान क्या बताया? दंत। अगला सूत्र बताया, उपू पदमानियानाम ओष्ठौ। उ और पू माने पवर्ग, पा, फा, ब, भ, म, और उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। यम गणनानाम नासिका च, यम गण न, इनका नासिका च माने इनका नासिका भी है, ओष्ठ भी है, दंत भी है, मूर्धा भी है, कंठ भी है, तालु भी है और नासिका भी है। नकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, बताओ नकारस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति? तो नकारस्य उच्चारण स्थानम नासिका, ओष्ठ, दंत, कंठ क्या है? तो नासिका अस्ति। अगला सूत्र दिया, एदयितोः कंठ तालु। ए और ऐ माने ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। ओदौतोः कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीय का क्या है? जिह्वा मूल। और नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है मित्रों? नासिका। इस प्रकार से ये आपने उच्चारण स्थान देखे। उच्चारण स्थान के बाद वरदराजाचार्य जी ने जो लिखा है उसमें उन्होंने वर्णों के प्रयत्न बताए हैं। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, यत्न 2 प्रकार के बताए हैं उन्होंने। कौन कौन से? तो पहला बताया आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बताया बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो आद्यः पंचधा, आभ्यंतर प्रयत्न जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? स्पृष्ट, है ना। 5 प्रकार के कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो सबसे पहला है स्पृष्ट प्रयत्न। तो इसमें स्पष्ट जो प्रयत्न होता है किसका होता है? तो स्पर्श वर्ण इसमें आते हैं।
का से लेकर के मा तक जो भी अक्षर हैं इनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, का से लेकर के मा तक। दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषद स्पृष्ट। तो अंतस्थ वर्ण इसमें आते हैं 4, य व र ल। ये य व र ल का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषद स्पृष्ट। ईषद विवृत, इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं, सल है, सल ऊष्माणः। तो श श स ह 4 वर्ण, इनका ईषद विवृत है। और विवृत किसका है? तो स्वर वर्णों का। तो अचस्वरा, अचों को स्वर कहा गया, अ आ ए ई उ ऊ री री लिरी ए ओ आई औ, इनका क्या है? विवृत। संवृत किसका है? तो ह्रस्वकार का संवृत जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न बताया गया है। लौकिक प्रयोग में ये होता है, राम श्याम दिनेश आदि। इस प्रकार से ये 5 जो हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न आपको बताए। बाह्य प्रयत्न, दूसरा प्रयत्न कौन सा होता है? बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 हैं। बाह्य प्रयत्नस्तु 11 11 होते हैं बाह्य प्रयत्न। विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राणो उदात्त अनुदात्त स्वरितश्चेति। इस प्रकार से ये बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। तो विवार, श्वास, अघोष। तो अभी आपको वर्ग बताए ना, 5 वर्ग, कु चु टू तू पू, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये तो इन वर्गों के ही पहले और दूसरे वर्ण और श स स और विसर्ग, इनका क्या है? विवार, श्वास, अघोष। और संवारणाद घोष किसका? वर्ग के तीसरे, 5वें और चौथे हैं, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण। और यण वर्ण, यण माने य व र ल और हा और अनुस्वार, इसका होता है संवारनाद घोष। प्राण, अल्प प्राण, तो वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर और यण वर्ण या व र ल, इनका क्या होता है? अल्प प्राण। और वर्गों के दूसरे और चौथे अक्षर और सल वर्ण, सल माने श स स ह, इनका कौन सा प्राण होता है? तो इनका होता है महाप्राण। ठीक है। उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या है? तो सभी स्वर जो हैं वो उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं। अच्छा, राम शब्दे बाह्य प्रयत्न अस्ति अनुदात्त है। अनुदात्त उ इत्संज्ञा आत्मनेपद है ना, अन उदात्त। तो जैसे सिंह में गां जो है उसकी इत संज्ञा है। ये उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि ये भी भेद जो हैं विस्तृत हैं। कई इसमें अक्षर ऐसे हैं इनके 18 उदाहरण होते हैं। जैसे आ है, आ के 18 भेद हैं, 18 प्रकार का। ई 18 प्रकार की, ऊ 18 प्रकार का, री जो है 18 प्रकार की और लिरी 12 प्रकार की। इस प्रकार से री को तो ऋकारस्त्रंशता 30 प्रकार की मान लेते हैं। इस प्रकार से ये कुछ विशेष बातें आपको बताएं कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। तो 5 होते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। किस वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है, कौन सा बाह्य प्रयत्न है, ये भी आपको भली भांति बता दिया गया है। यदि आप इस वीडियो को बार बार सुन कर के और अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ये बातें तैयार हो जाएंगी। किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है, कौन सा बाह्य प्रयत्न है। पाणिनि व्याकरण के मूल जो त्रिमुनि हैं वो कौन हैं, किसने क्या लिखा, पाणिनि जी ने क्या लिखा तो सूत्र लिखे, कात्यायन जी ने वार्तिक लिखी और पतंजलि जी ने महाभाष्य को लिखा। प्रत्याहार कितने होते हैं तो 42 होते हैं। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न इसमें से आते हैं और ये आप वीडियो देखेंगे, इसके द्वारा तैयार करेंगे तो इन समस्त प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से करके अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करके उनको भी लाभ